भाई हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर एक कस्टमर 8 से 10 प्लाट हमसे ले रखे हैं। ट्रस्ट उसे करना है, ट्रस्ट मुझे नहीं करना है। तो ये ज़मीनों का क्या रेट है वहाँ पे? मैं पहले कपड़े का भी व्यवसाय किया था। जब हम लोग एग्रीमेंट करा करके ज़मीनों को बेचा करते थे तो सारा पैसा किसान लेकर के चला जाता था, बट ऐसा हुआ कि वो बीच में छोड़ के चली गई। नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका और आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ। आज का जो सेगमेंट है हमारा, उस सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपको। और मैं अगर बताऊं तो आजकल हम लोग कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर सोचते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, काश मेरे पास भी ज़मीन होती, पैसे कहाँ से लाऊं, बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। तो आज के लिए हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट हैं योगेंद्र कुमार पाल। सर की कंपनी का नाम है YKR इंफ्रासिटी लिमिटेड और सर है गाजीपुर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा। सर, तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे रियल एस्टेट के बारे में, जी जी। तो सर आपकी कंपनी के बारे में कुछ बताइए। मैम, हमारी कंपनी बेसिकली 2012 से रजिस्टर्ड है और हम गाजीपुर, कुछ काम इलाहाबाद में भी किया, लखनऊ में भी किया, बशर्ते कि आज की डेट में मैं गाजीपुर में ही सिचुएटेड हूँ। अच्छा। जो भी काम आज हमारे चल रहे हैं गाजीपुर में ही चल रहा है जी। और सिर्फ मैं प्लाट में काम कर रहा हूँ। अच्छा हाँ जी। सर, तो जैसे कि मैंने बताया सर गाजीपुर से हैं और सर की जो कंपनी है प्राइमरीली गाजीपुर एरिया में काम करती है। तो सर क्या सिस्टम है, जैसे मुझे अगर ज़मीन खरीदनी है तो मैं जी। कैसे आपको अप्रोच कर सकती हूँ? मैम, हमारे पास जैसे कि ऐसा भी है कि आप आएँ, ज़मीन देखें और तुरंत भी आप उसको एक्वायर करके रजिस्ट्री करा सकती हैं। और कुछ हम काम ऐसा करते हैं जैसे कि बड़े प्रोजेक्टों पे काम करते हैं। हम सारे कस्टमरों को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक बड़ी ज़मीन डील करते हैं और उस पर सबसे पैसे कलेक्ट करते हैं और ज़मीन परचेज करके और फिर उनको टोकन सिस्टम से हम रजिस्ट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं, बुलाते हैं जी। उसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को, चूँकि ज़मीन मैं नहीं दिखाता हूँ, तो लोगों का ये मानना है कि मेरे योग्य होगी कि ज़मीन की नहीं, तो मैं उनके लिए एक डीड साइन कर देता हूँ। आप चाहें तो ज़मीन यदि जिस समय मैं दूंगा, यदि आपको लगे कि मेरे योग्य है ज़मीन, उससे मुझे ग्रोथ मिलेगी, तो आप अपने पास ज़मीन रखें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आप 5 साल में हमसे डबल ले सकते हैं और एक बेकायदे एग्रीमेंट साइन होता है इसके लिए। जी। और मैं पैसे भी जो लेता हूँ वो अकाउंट में लेता हूँ कंपनी के। जी। टोटल 1 नंबर से पैसे आते हैं हमारे यहाँ। ओके। उससे भी आप एक जगह सुरक्षित होंगी, ताकि कैश का कोई लेन देन नहीं है हमारे जी पास। जी जी। सर, तो सर लगभग 12 साल से ज़्यादा सर को हो चुका है रियल एस्टेट में काम करते हुए और एक ट्रस्ट बिल्ड किया है उन्होंने गाजीपुर इलाके में। सर, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जो ये बता रहे हैं आप, जैसे कोई कस्टमर है तो वो ये ट्रस्ट आपने कैसे बिल्ड किया कस्टमर की नज़र में, कि वो आपको जब आप पैसे लेते हैं और जो ये प्रोसेस आपने बताया, ये कैसे बिल्ड किया? मैंने शुरुआती काम ही इसी तरह से शुरू किया था। शुरू से ही, चूँकि बहुत बड़ी कैपिटल तो थी नहीं अपने पास, शुरुआती कदम ही हम लोगों ने इसी तरह से उठाए। कुछ लोगों का, ग्राहकों के पास जा करके उनको कलेक्ट किया एक जगह और लोगों ने ट्रस्ट किए कि नहीं, ये ऐसा कर सकते हैं। छोटा छोटा विश्वास, और आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है अपने पास 2012 से, और आज 2025 में हम लोग चल रहे हैं। अब तक किसी भी कस्टमर से यदि कुछ भी पैसे हम लोगों ने लिए हैं तो उसके बदले में उसके पास ज़मीन है। जी जी। कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है? हमेशा नहीं, ऐसा कोई भी समस्या नहीं सब हुआ। चीज़ें रिटर्न में होती हैं और सब चीज़ें एकदम जी, ट्रांसपेरेंट सारी होती हैं। चीज़ें रिटेन में होती हैं। और सर, फिर गाजीपुर का जो मार्केट है उसके बारे में सर कुछ बताइए। मैम, गाजीपुर के मार्केट को यदि देखा जाए तो हमारे यूपी में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। और उसमें भी हम पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में हम लोग पूर्वांचल क्षेत्र में आते हैं और पश्चिम से जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ आती हैं तो जनसंख्या का घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा होता है। और हमारे नज़दीक में वाराणसी शहर है, वहाँ पे बहुत सारे लोग प्लाट लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग लखनऊ भी जाते हैं प्लाट लेने के लिए। लेकिन हमने ये पाया है आज तक कि हमारे यहाँ जो लोग भी प्लाट खरीदे हैं उनको देन रिटर्न वाराणसी और लखनऊ की तुलना में उनको प्रॉफिट यहाँ से ज़्यादा मिले हैं, रिटर्न अच्छे मिले हैं यहाँ पे। जी सर, जैसे कि लखनऊ और बनारस बड़े शहर हैं और लोग वहाँ इन्वेस्ट भी करते होंगे, वहाँ फैसिलिटीज़ हैं या और भी दूसरी चीज़ें होती होंगी। गाजीपुर के लिए आप क्या खासियत बताना चाहेंगे? मैम देखिए, गाजीपुर पहले तो वाराणसी से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे, ट्रैवलिंग 4 लेन हाईवे है, महज 40 से 50 मिनट में लोग वाराणसी पहुंच लेते हैं। गाजीपुर में इसलिए भी रहना पसंद करते हैं कि उनके घर परिवार सारे लोग गाजीपुर के इर्द गिर्द गाँव से आते हैं
और यहाँ गाजीपुर में यदि घर बनाते हैं तो अपने घर को भी देख लेते हैं और अपने बच्चों को भी यहाँ पे अच्छे एजुकेशन दे लेते हैं। कोई ज़रूरत पड़ी यदि तो वाराणसी बहुत नज़दीक है, तुरंत यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वाराणसी और गाजीपुर में बहुत ज़्यादा का अंतर आज के डेट में नहीं रह गया। इतनी ट्रैवलिंग की सुविधाएँ हो गई हैं तो लोग घंटे में पहुंच जाते हैं वाराणसी, इसलिए लोग अपने शहर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आउटस्कर्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को आजकल प्रॉब्लम नहीं होती है। जी जी सर, जो कस्टमर्स आपसे ज़मीन लेना चाहेंगे तो उनके लिए आपको क्या सुझाव है, क्या बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? मैम, मैं तो कभी भी कहता हूँ अपने कस्टमरों से 2 चीज़ें हैं, या तो आप घर बना करके, बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास ऐसे आते हैं कि हर जगह घर तो बनाएंगे नहीं, बहुत सारे लोग निवेश पर्पज से आते हैं हमारे यहाँ कि हम लोग निवेश करें। भाई हमारे यहाँ बहुत सारे कस्टमर, एक कस्टमर 8 से 10 प्लाट हमसे ले रखे हैं। और एक YKR की सबसे बड़ी खासियत है कि एक बार जो आया YKR के पास तो प्रयास ये करता है कि YKR के जितने भी प्रोजेक्ट निकलें, हर में बहुत सारे, भाई सबके पास तो पैसे है होते नहीं हैं, लेकिन जिनके पास यदि पैसे अवेलेबल हैं तो वो ये जरूर प्रयास करता है कि इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं उसमें एक प्लाट उनके जरूर हो। अच्छा, इस तरह के मतलब कि उन्होंने प्रयास किए हैं। मतलब सर कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो आपके कस्टमर्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे 5 साल का टाइम पीरियड आपने बताया कि वो एक डेवलपमेंट के लिए भी एक टाइम लगता है, तो क्या कभी कुछ ऐसा होता है कि कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है या मैं पैसे वापस लेना चाहता हूँ, ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं? ऐसा कभी आता नहीं है, लेकिन चूँकि हम इस हिसाब से दे रखे हैं ना उन लोगों को, भाई देवे बहुत विशेष ज़रूरत पड़ी तो किसी को पैसे वापस भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने किया भी है बहुत सारे लोगों के पैसे वापस। रेयर केस में 1-8% लोगों के साथ ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। जो ज़मीन खरीदने के लिए पैसा देता है और उसको उसके लायक ज़मीन मिलती है तो फिर पैसे क्यों वापस लेगा? अच्छा, बिल्कुल सही बात है सर। जी सर, कस्टमर का भी कोई वेरिफिकेशन करते हैं आप, या आपको ऐसा लगता है कि क्या पता कस्टमर पैसे दे पाएगा, क्या उसका भी कोई प्रोसेस रखते हैं आप? कि ट्रस्ट पे चलती है? नहीं, ट्रस्ट पे चलती है। अरे वाह। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ट्रस्ट इसलिए है कि जो हमारे यहाँ आएगा, ज़मीन ज़रूरत ही नहीं होगी तो आएगा ही नहीं मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल सही। और हमारा ट्रस्ट का ये भी वो है कि हमारे पास जो आ रहा है मुझे दे रहा है, मुझसे ले के आ रहा है जी, तो जो पैसे दे रहा है वो ज़मीन क्यों नहीं लेगा? बिल्कुल सही बात है। ट्रस्ट उसे करना है, ट्रस्ट मुझे नहीं करना है, ट्रस्ट तो उसे करना है और ट्रस्ट उन्हें है भी। ट्रस्ट इतना है कि हमारे जो भी पुराने ग्राहक हैं वो अपने किसी चिर परिचित को भेजते हैं यदि ज़मीन लेने के लिए, तो अपनी गारंटी दे करके भेजते हैं कि आप चले जाओ वहाँ पे, आपको पूरी मतलब कि मेरी तरह से मेरी गारंटी है कि आप जाओगे वहाँ पे आपके साथ किसी भी प्रकार का वो नहीं किया जाएगा। अच्छा, हाँ, कस्टमरों का काफ़ी अच्छा मतलब भी हुआ है। सर, रियल एस्टेट में ही आने का कैसे आपने सोचा कि मैं इसमें ही ये कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ? मैम, रियल इस्टेट तो चूँकि मैं पहले इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था रियल इस्टेट के बारे में, चूँकि हमने शुरुआत करी थी इलाहाबाद से, अपना काम शुरू किया था, तो एक छोटा मतलब कि वहाँ पे काम शुरू करते हुए मैं पहले कपड़े का भी व्यवसाय किया था, कपड़े का होलसेल का व्यवसाय किया था जी। लेकिन मुझे इसमें रुचि लगने लगी, अच्छा लगने लगा काम करने में। और धीरे धीरे आज मैं देखूं तो ज़िले में, गाजीपुर ज़िले में YKR से बड़ी कोई मतलब डील नहीं कर रहा है। आज गाजीपुर ज़िले के लिए YKR एक ब्रांड बनी हुई है। वाह, क्या बात है सर। तो मतलब रियल एस्टेट अल्टीमेटली आपका पैशन बन गया। जी जी जी, और एक ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये आपकी कंपनी का क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं, आप क्या सोचते हैं आगे के? मैम, फ्यूचर प्लान्स अभी तक 10-12 प्रोजेक्ट मैं गाजीपुर को दे चुका हूँ और गाजीपुर में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो YKR के हैं। मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो YKR के हैं। हमने अभी तक बड़े प्रोजेक्ट गाजीपुर में 3-4 बड़े प्रोजेक्ट दे चुके हैं, बाकी छोटे छोटे भी प्रोजेक्ट दिए हैं, लेकिन जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं वो YKR के नाम से। YKR से बड़ा प्रोजेक्ट किसी के पास नहीं है गाजीपुर में। अरे वाह सर, तो मतलब कहीं ना कहीं क्या आप और एक्सपांड करेंगे इसको, गाजीपुर से भी आगे ले जाना चाहते हैं, या आप हैप्पी हैं कि मैं नहीं मैम, हैप्पी से तो काम नहीं चलेगा। जी, तो अभी प्रयास ये है कि गाजीपुर को ही स्टैंड कर लें जी, फिर इसके बाद बाहर निकलने की प्लान होगी। पहले तो हम गाजीपुर को ही प्रयास कर रहे हैं। अभी आपका जो प्रायोरिटी है वो गाजीपुर को अभी डेवलप करना है। 4-5 साल मैं प्रयास करूंगा कि गाजीपुर में ही वो करूँ, वर्क करूँ। सर, और कुछ बताएंगे आप गाजीपुर के बारे में? वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या करते हैं? गाजीपुर के लोग बहुत ही अच्छे हैं और गाजीपुर के लोग बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं किसी पे भी, और फेथ का ही नज़रिया है कि आज हम यहाँ तक उनके फेथ के कारण ही अपनी कंपनी को लेकर के आ पाए। लोगों का, सारे ग्राहकों का सहयोग रहा, कंपनी आज यहाँ तक पहुँची है तो कस्टमरों का सहयोग है। बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं और हम उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे अपने कस्टमरों को
अरे वाह, नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। इतने साल 10-12 साल से अगर योगेंद्र जी काम कर रहे हैं गाजीपुर में, तो डेफिनेटली सर बिना ट्रस्ट के रियल एस्टेट का काम नहीं चल सकता है। और सर वहाँ के कुछ भाव के बारे में बताइए, ज़मीनों का क्या रेट है वहाँ पे? मैम हम जो ज़मीनों के रेट तो अलग अलग हैं, अच्छा, बट जो मैं काम कर रहा हूँ कुछ सबसे हमारे यहाँ सबसे कम जो रेट है वो 700 रुपया स्क्वायर फीट का है। जी। और ऐसे तो 700 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर के मैं 1600 रुपया स्क्वायर फीट तक की ज़मीन को सेल कर रहा हूँ आज की डेट में। जी। अरे वाह, तो सर जब कभी लोग बिना देखे भी आप कह रहे हैं कि इन्वेस्ट करते हैं, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं बिल्ड है आपके ऊपर? मेरा वही, जैसे कि आज तक जो भी मैंने काम किया है वहीं से शुरुआत की थी, बिना दिखाए मतलब कि काम करने की। और गाजीपुर में मैं ही ऐसा करता हूँ, अभी तक किसी ने ऐसा मतलब कि वो नहीं किया। जी सर, नहीं नहीं ये तो डेफिनेटली जी, बहुत जी। यूनिक और इंटरेस्टिंग बात है जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से आप काम शुरुआत करते ही हैं। मैंने उसी तरह से करी थी गाजीपुर से। सर ऐसा क्यों सोचा आपने कि मैं इस तरीके से काम करता हूँ? मैम मेरा सोच ये था कि जैसे कि हमने देखा एक आध प्रोजेक्ट मैंने किया था, तो जब हम लोग एग्रीमेंट करा करके ज़मीनों को बेचा करते थे तो सारा पैसा किसान लेकर के चला जाता था, और उसमें नुकसान ये होता था कि ज़मीनें धीरे धीरे महंगी होती जाती थी। अब जब ज़मीनें महंगी हो जाती थी तो उसका नुकसान हमारे कस्टमरों को, ग्राहकों को भरना पड़ता था। और वो ये होता था कि जैसे जैसे, चूँकि वो लेगा तो प्रॉफिट तो 2 रुपये चाहिए ही कंपनी को, बिल्कुल। तो हम जैसे जैसे महंगा होता जाएगा तो हम उस चार्ज कस्टमरों पे रखेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा करें कि कस्टमरों, सारे कुछ कस्टमरों को मिला करके और वो ज़मीन ही परचेज कर ली जाए, और जब ज़मीन परचेज हो जाएगी तो उसका रेट तो रुक जाएगा ना, और ग्राहकों को सस्ता भी पड़ेगा। जो हम मतलब कि उनको सारा डेवलपमेंट कास्ट वगैरह सारा जोड़ करके रखते थे, आज उनको हम ये सारे कास्टों पे भी मतलब कि इन्वॉल्व नहीं करते। जी। उनको ज़मीनें काफ़ी सस्ती पड़ जाती हैं इस तरह से। वाह, बिल्कुल सही बता रहे हैं सर। जी। तो सर मतलब जब आप एक्वायर करते हैं लैंड और फंड्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद आप उस ज़मीनों पे डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं? हाँ मैम, ऐसा है ना कि जो ज़मीन मैं एक्वायर करता हूँ, पहले ज़मीन मैं देख लेता हूँ कि कहाँ पे ये मतलब कि मेरा सेटअप बैठेगा, उसकी सारी डील हो जाती है, उस पर मैं अपना पैसा, कंपनी का पैसा निवेश हो जाता है। जब सब कुछ फाइनल हो जाता है तब मैं ग्राहकों के बीच में अपने प्रस्ताव रखता हूँ कि ये इस तरह से मेरी प्लानिंग होगी। जी। 10 बीघा, 20 बीघा, 25 बीघा, जो भी मेरे प्लान्स होंगे, ठीक है, अपने प्लान में कस्टमरों के बीच में प्रेजेंट करता हूँ कि ऐसे ऐसे करेंगे। उसमें रोड की सुविधा देंगे, नाली की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, पार्क रहेगा, मतलब कि काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट देते हैं लोगों को, ठीक है। और लोग, चूँकि हम अपने ड्रीम को देते हैं और लोग उस पर फेथ करते हैं, और जब दोनों लोगों की बात बैठती है तो धीरे धीरे अच्छा खासा 200-250 कस्टमर्स हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा सर, मतलब कहीं ना कहीं आप एक गेट टुगेदर जैसा रखते बिल्कुल। होंगे, मीटिंग रखते होंगे? 1 by 1 में, वन बाय 1 by 1, अच्छा, कोई 1 by मीटिंग्स नहीं, 1 by 1। मतलब पर्सनली आप कस्टमर को अटेंशन Yes, देते yes, हैं और yes. उनको डिटेल में सारी चीज़ें बताते जी, हैं। जी, जी। वाह सर। सर जैसे कभी कोई उस टाइम पीरियड के बीच में अगर वो ज़मीन नहीं लेना चाहता है, हाँ जी। तो क्या उसके लिए भी कोई ऑप्शन रहता है? यदि ज़मीन नहीं लेना चाहता है तो भाई उसके पैसे, चूँकि हमको पैसे दिए तो उनके पैसे तो वापस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, मैं वापस कर देता हूँ। अच्छा। सो योगेंद्र जी, आपके जो कस्टमर्स हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले भी उस बारे में बात कर रहे थे, तो कैसे कि कौन कौन लोग हैं जो आपके कस्टमर्स हैं? इतने 12 सालों में आपने एक कस्टमर बेस बनाया होगा। मैम हमारे पास कस्टमर्स यदि देखा जाए तो एक चाट की दुकान वाला जो गोलगप्पे बेचता है, वहाँ से ले करके, और जो 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ के कस्टमर्स हैं, उस तरह के लोग भी हमारे यहाँ ज़मीन परचेज किए हैं। मतलब कि मैंने छोटे लोगों को भी ज़मीन दी है और काफ़ी हाई प्रोफाइल के लोगों को भी ज़मीन दी है। करेक्ट। जी। अरे वाह सर, जो आप ज़मीन की हम बातें कर रहे हैं, तो आपके पास जो प्लॉट्स हैं वो कौन कौन से साइजेस में अवेलेबल हैं? जैसे कि काफ़ी कम पूंजी के लोग भी आते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने सबसे छोटी साइज़ रखी है 16 बाई 50, जिससे एक छोटा व्यक्ति भी हमारे यहाँ ज़मीन ले सके। फिर उसके बाद 20 बाई 50, 25 बाई 50, जैसी ज़रूरत जिसकी। बाकी तो हम बड़े प्लाट्स भी, जैसे 12,000 प्लाट्स भी, 12,000 स्क्वायर फीट के, 20,000 स्क्वायर फीट के, इस तरह के भी प्लाट्स को मैंने सेल किया। जी, मतलब सर आपके पास जो प्लॉट साइजेस की वैरायटी है वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी मैंने इस हिसाब से रखा है ना कि कोई भी आज गूगल से मांगे मैप कि मेरे घर का मैप दे दिया, स्टैंडर्ड साइज मैंने दे रखी है सारा। मतलब कि यदि घर बनाना चाहे तो आर्किटेक्ट के पास न जा करके गूगल से भी मांग करके अपने घर बना सकता है। इस तरह का मतलब कि साइजेस सारी अच्छी हैं। जी 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 जी, मतलब सर एक कंफर्टेबल चॉइसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास, जिसको जैसा घर बनाना हो। जी 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 बिल्कुल। अरे वाह सर, तो जो आपकी कंपनी है उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बताएंगे? मैम हम एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं। अब तक जो भी बेचे हैं उसमें सबसे नज़दीक का प्रोजेक्ट है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन,
जो गाजीपुर का रेलवे स्टेशन है उससे मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे, और 22 से 25 बीघे का ये प्रोजेक्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ और काफ़ी खूबसूरत प्रोजेक्ट रहेगा अब तक का। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है गाजीपुर ड्रीम होम। प्रोजेक्ट का भी नाम मतलब कि उसी हिसाब से रखा हुआ है, गाजीपुर ड्रीम होम। ड्रीम होम, हाँ अरे वाह, जी। बहुत अच्छा नाम है सर। तो मतलब अभी तक का क्या सबसे बेहतर प्रोजेक्ट है ये आपका? मैम हमारे प्रोजेक्ट जो भी मतलब कि मैं करता जाता हूँ तो डेली कुछ ना कुछ नया करता जाता हूँ। हर प्रोजेक्ट नया होता है तो वो बेहतर ही होता है, पिछले से बेहतर होता है। बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। मैम एक चीज़ और कहना हाँ चाहेंगे। सर, बताइए ना। कहना ये चाहेंगे कि जैसे कि हमारे पास ग्राहक तो आ ही रहे हैं ज़मीन लेने के लिए, मैं ये चाहूँगा कि यदि कुछ निवेशक जिनको लगे कि मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि आज के डेट में बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स में पैसे हैं और वो मिनिमम ब्याज पे, जो भी वो ब्याज मिलता नहीं है बल्कि बैंक लेती है। ठीक है, यदि मेरे यहाँ पैसे प्लाट नहीं भी चाहिए तो भी मेरे यहाँ पैसे यदि लगाएं तो मैं उनको भी स्वागत करूँगा कि वो भी आए हमारे साथ। ठीक है, और उनको मैं एक बेहतर रिटर्न की तरफ ले जाऊँगा। सर तो ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी क्या आप कोई प्लानिंग करते हैं कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स गाजीपुर पहुँचें? मैं अभी तक तो गाजीपुर को ही टारगेट किया हूँ, गाजीपुर से बाहर के लोगों जी, को मैं जी। टारगेट नहीं किया हूँ। मतलब एज अ कस्टमर भी आप इंटरेस्ट ले सकते हैं कि अगर आपको ज़मीन खरीदनी हो, और एज अ इन्वेस्टर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं, हो। मेरे कहने का बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं जिनको जी। ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, ओके। बट उनके पास पैसे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़मीन की रिक्वायर्ड ही नहीं है बट पैसे हैं। मैं 5 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी मतलब कि एक ग्राहक लगाना चाहे मेरे साथ तो वो लगा सकता है और उसको एक बेहतर रिटर्न की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक। क्योंकि रियल इस्टेट में रिटर्न हम लोगों ने आज तक काफ़ी बेहतर दिए हैं, तो जो कंपनी को रिटर्न जा रहे हैं उस हिसाब से मैं उनको भी रिटर्न देने का प्रयास करूँगा कि उन्हें भी रिटर्न। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और ऐसी कोई बात जो आपके मन में हो, आपको लगता है कि ये कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए या कस्टमर तक वो बात पहुँचे, जो आप कहना चाहते हो? अभी तो चूँकि मेरा यही उद्देश्य है कि जैसे आज तक यहाँ तक ले करके आया हूँ, आज से 5 सालों का जो भी लक्ष्य है, जितने काम आज तक में मैंने किया लगभग 2012 से और 2025 में मैं चल रहा हूँ, तो इतने दिनों में जितना किया 5 सालों में मैं इतना और कर लूँ, ये मेरा मतलब कि लक्ष्य है कि 5 सालों में इतना और कर लिया जाए। नहीं नहीं सर, हमें पूरी उम्मीद है कि आप डेफिनेटली इससे, आप और आपकी कंपनी इससे भी बहुत ज़्यादा जी। अच्छा काम करेगी, क्योंकि सिर्फ ना ही आप कंपनी के लिए बल्कि सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। सो हमारी तरफ से तो सर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आपको भी और आपकी कंपनी को भी। चलिए धन्यवाद। तो ये सारी जो बातें आज हमने जानी है गाजीपुर के बारे में और YKR इंफ्रा सिटी के बारे में, आई होप ये बातें आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हूँ। और सर हैं योगेंद्र कुमार पाल और मैं हूँ प्रियंका। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नमस्ते।